तो साथियों आज सेट करने वाले हैं पहला ही सवाल, एकदम बाउंसर सवाल। ऐसे सवालों को खोज करके लाना जिनके बारे में आप लोग चाहते हैं कि कुछ अलग हो, तो उस अलग में आपका पॉल्यूशन वाला पार्ट। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं जो अभी ये क्वेश्चन डील करने जा रहा हूं ना, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लीजिए। बच्चों, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के अंदर जो डाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट है, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट, ये बहुत बड़ा पार्ट है ना। और इसमें भी सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट में बहुत बड़ा पार्ट है पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन हम लोग कन्वेंशनली दो चार प्रकार के पढ़ते हुए आए हैं। कौन कौन से प्रकार के पढ़ लिया? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना। आजकल हम ई वेस्ट का प्रदूषण पढ़ने लगे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, जो हम लाइट जलाते हैं उससे भी पॉल्यूशन होता है। शायद ही आप में से किसी को यह मालूम हो कि हम जो अतिरिक्त लाइट जलाते हैं, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अंधेरा होगा तो लाइट तो जलाई जाएगी ही ना। बिल्कुल, आप तो अपनी जगह सही हैं कि आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से अपना रूटीन बदल चुके हैं। कई लोग दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। तो आपकी आवश्यकताएं कुछ भी हो सकती हैं। पॉल्यूशन को लेकर के आपका विचार कुछ भी हो सकता है, लाइट को लेकर आपका उपयोग कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है, आप प्रकृति के नियम को चैलेंज कर रहे हैं। कौन से प्रकृति के नियम को? साथियों, प्रकृति ने बिल्कुल इस प्रकार से सुव्यवस्थित रूप से दिन और रात बनाए हैं कि रात को वो लोग काम करेंगे जिन्हें कि दिन में काम नहीं करना है। यानी कि जैसे पौधे पौधे अपने लिए जो आप भोजन बना रहे हैं, उस भोजन का उपापचय करेंगे उस समय पर। कुछ ऐसे जीव हैं नेचर के अंदर जो केवल रात को ही एक्टिवेट होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं कि उल्लू रात को जगता है। अपन में से कई लोगों को इस तरह की बात बोली जाती है, यार तुम रात को क्यों जगते हो यार, मतलब कई बार इस शब्द को बोल दिया जाता है, तुम उल्लू हो क्या, मतलब रीजन आप रात को क्यों जगे हुए हो। जैसे एक चमगादड़ चमगादड़ रात को बाहर निकल के आती है। ऐसे ही साथियों एक जीव है जिसका नाम है बीटल। और वो बीटल जो है, आप लोग नाम से शायद ना पहचाने, एक मकोड़ा होता है जो गोबर खाता है। आपने खेतों में उसे देखा होगा और बचपन की यादों में आपने जरूर उसे देखा होगा। आज हम उसी के ऊपर रिसर्च की चर्चा करने वाले हैं। बीटल के ऊपर कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और यह पाया कि लाइट जो रात को जलाई जाती है, वो जब आवश्यकता से अधिक लाइट जलाई जाती है, जिसे लाइट ग्लो कहा गया है, उसकी वजह से पर्यावरण में बहुत सी चीजें बदल रही हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा है इस अतिरिक्त लाइट का, आज के सेशन में आप चर्चा करने वाले हैं। अतिरिक्त इंपॉर्टेंट है स्काई ग्लो लाइट पॉल्यूशन, यानी बिजली के प्रकाश के कारण होने वाला प्रदूषण। बहुत इंपॉर्टेंट रूप से आप सीखने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज के सेशन में बहुत जबरदस्त सवाल की। हाल ही के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व प्रकाश प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। लाइट पॉल्यूशन भी कोई पॉल्यूशन होता है। आई एम वेरी मच श्योर आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सीखेंगे। जो ये पहली बार टर्म सुन रहे हैं ना, बस वो वीडियो में एक बार थम्स अप करके मुझे दिखा दीजिए कि हां सर हमने ये पहली बार सुनने जा रहे हैं कि लाइट पॉल्यूशन कुछ होता है। एक बार जरूर बताएं, और ये आज आपको पता चलने वाला है। तो साथियों, तीन चीजें, ये तीनों चीजें सिखाऊंगा मैं। फर्स्ट चीज है ग्लेयर का होना, दूसरी चीज का है स्काई ग्लो का होना, तीसरा है ओवर लाइटिंग का होना। ये तीनों चीजें लाइट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार हैं। ये सारे टर्म मैं आज सिखाने वाला हूं। अब आपके सामने एक फोटो है। अब इस फोटो को एक बार आप देखें और आप पहचाने, शायद आपको कुछ याद आ जाए। साथियों, कुछ याद है, बचपन में अपन ने एक ऐसा मकोड़ा देखा था। अब ये मकोड़े की फोटो चल नहीं रही है, अदरवाइज चलती तो मैं आपको दिखाता। कुछ याद करिए। एक ऐसा ना, ये बीटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अपने अपने शब्दों में आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लोग मकोड़ा बोलते हैं, कुछ कीड़ा बोलते हैं। एक बीटल नाम का ये जीव है जो शायद आपको दिख रहा हो। आपको पता है ये क्या दिख रहा है? ये जो कचरा सा दिख रहा है, ये क्या है? ये गोबर है, गोबर। गोबर, गाय का डंक, भैंस का डंक। कई बार आपने देखा होगा, अगर बचपन में आप कभी खेत गए हैं, लोटा लेके गए हैं या बिना लोटा लिए गए हैं, है ना। आप अगर खेत गए हैं तो आपको जो डंक था, गोबर था, या जो खाद्य अपशिष्ट था या मानव अपशिष्ट था, आपने देखा होगा कुछ समय बाद वो मिट्टी में बदल जाता है। मिट्टी के गोले से में कन्वर्ट हो जाता है। और वो मिट्टी के जो गोले हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए वो कोई ना कोई उसके अंदर मतलब अपघटक पदार्थ है जो काम कर रहा होता है। और उन बने हुए मिट्टी के गोलों को ये जो कीड़ा है, अगर आपको ये भी याद आ जाए तो आप अपनी रीजनल भाषा में इसे क्या कहते हैं जरूर बताएं। अंग्रेजी में इसे बीटल कहते हैं। ये बीटल इसे लुढ़काते लुढ़काते अपने साथ, आपने देखा होगा कई बार ले जाता है ये, है ना, लुढ़काते हुए ले जाता है। आपने देखा कि कल भैंस ने गोबर किया था, आज वो पूरी तरह गायब है। रीजन, वो डिकम्पोज हो चुका है और बीटल उस गोबर को रिप्लेस करके कहीं ले गया है। क्या करता है बीटल इस चीज का?
तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये बीटल का खाद्य पदार्थ है। वो लुढ़का के कहां ले जाता है? क्या वो इसकी वजह से घर बनाता है? जी नहीं, वो घर नहीं बनाता है। इसे वो सुरक्षित स्थान पर ले जाता है ताकि वो खुद का भोजन कर सके। यानी उसका अपना भोजन है। ये जो गोबर का जो गोला सा दिख रहा है, ये छोटा सा कीड़ा है यार, इतनी छोटी छोटी सी बॉल बना के लुढ़काए ले जाता है एकदम, आपने देखा हो तो। मैं एक्चुअली इसका वीडियो लेके आया था पर चल नहीं रहा है यार ये, है ना। अच्छा, तो ये ना इसको लुढ़का लुढ़का के ले जाता है। हाल ही में क्या हुआ है, इस बीटल के ऊपर रिसर्च की गई। कहां पर हुई है रिसर्च? अब जरा आप इसे पढ़िए, मैं आपको दिखाता हूं। बीटल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर आइलैंड। ये यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटर्स लैंड है। कहां पर है ये साथियों जोहान्सबर्ग में स्थित है, साउथ अफ्रीका में स्थित है। मतलब लिम्पोपो नामक शहर में ये मतलब इस यूनिवर्सिटी ने अध्ययन किया और उसने इस बीटल पर रिसर्च की तो ये पाया कि ये अपने इस गोबर रूपी इस गोले को लुढ़का लुढ़का करके रात्रि में सबसे ज्यादा ले जाता है। अच्छा ठीक है, रात्रि में ले जाता है तो बड़ी रिसर्च में सामने ये आया कि ये जब रात को इसको लुढ़का के ले जाता है तो ले कहां जाता है? बोले जहां पर ये पहले से डिसाइड करके आया होता है कि मुझे इस जगह इस गोले को छुपाना है, तो अपने एक निर्धारित रास्ते पर ले जाता है। बड़ा सवाल यह है कि ये जो मकोड़ा है, ये कैसे पहचान लेता है कि मुझे इस गोले को लेकर के यहीं तक जाना है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है यार ये। आप खुद से विचार करिए कि ये इतना छोटा है कि गोले के आगे ये दिखता नहीं है। आप ऐसे सोचो, मैं अगर किसी सामान को उठा के चलूं और वो मेरी आंखों के सामने हो, तो मेरी आंखों के सामने मैं किसी सामान को लुढ़का करके ले जा रहा हूं। अब मुझे पता ही नहीं है आगे कौन है और मुझे जाना कहां है, बस मैं लुढ़काए ले जा रहा हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई। ये कोई मतलब मकोड़ा है, अगर ये किसी चीज को, आप लॉजिकली सोचिए यार, कितना इंपॉर्टेंट साइंस का रिसर्च है ये। अगर ये कुछ लुढ़का के ले जा रहा है तो बड़ा सवाल है यार ये कि ये लुढ़का के कहां तक लेके जाएगा और क्यों? क्योंकि इसको सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। पानी में गिर सकता है, कहीं टकरा सकता है, फिर कैसे किया इसने सारा की सारा काम? इस बारे में रिसर्च हुई, है ना। जैसे आप लोग कई बार सोचते होंगे कि माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे राजस्थान के केवलादेव में साइबेरिया, रशिया से उड़कर के पक्षी आते हैं। कई बार आपको मालूम होगा अमूर फाल्कन अमूर दरिया से उड़कर के यहां तक आते हैं, है ना, नागालैंड तक आते हैं। कई बार आपने सुना होगा, मतलब बहुत से पक्षी और जानवर ऐसे हैं जो लंबी लंबी दूरी माइग्रेट करते हैं। बट द पॉइंट इज, करते कैसे हैं यार वो, है ना। हमको पक्षियों के बारे में तो पता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से ड्रिवन होते हैं। अब इसको ना मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी पता चल रहा है, फिर ये क्या करता है? अब आपको यही सीखना है साथियों। असल में इसको रास्ता कैसे पता चलता है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा। ये जो जीव है, ये अपने आंखों से आसमान में बन रही आकाश गंगा को देखता है। भाई साहब जबरदस्त तरीके से सुनिए, ये क्या करता है, अपनी आंखों से आसमान में बन रही आकाश गंगा, जो तारों से बनी हुई जो आकाश गंगा है, बहुत सारे असंख्य तारे लग रहे हैं, उन्हें देखता है और उनसे निर्धारित करता है कि किस तारे की दिशा में जाना है, क्योंकि वो तारे तो फिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। यानी कि ये तारों को देख के चलता है भाई, कि भाई हम इधर से चले थे, इस तरफ तारा था, उस तरफ जाना है। यानी ये सामने नहीं देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है। तो आप पूछेंगे तो फिर रिसर्च किस बात की हुई? रिसर्च इस बात की हुई कि ये जो आप लोग लाइट जला देते हैं ना, उस लाइट जलाने के बाद में ये रास्ता भटक जाता है। अब आप पूछेंगे, अरे छोड़िए ना सर, यहां जीवन में लोगों के बारे में तो कुछ पता नहीं है, आप बातें कर रहे हैं इस कीड़े की। कीड़े के बारे में क्या ही सर जान करके हम कुछ कर लेंगे, हमें जनता के बारे में तो पता नहीं है, कीड़े के बारे में। बेटा हल्के में मत लेना, ये वो चीज है जो आप जितना भी हग के आते हैं या जानवर जो पॉटी करके आता है ना, उसको लवे लगाने वाला, यानी उसको खत्म करने वाला यही है। यानी ये वो चीज है जो आपके पर्यावरण को साफ करके रखा हुआ है। पर्यावरण मित्र है ये एक ऐसा स्कैवेंजर है जिसके ना होने पर भाई साहब सड़ जाएंगी जगह। जानवर जो गोबर करके जमीन पे पटक के रखता है, आप उसे उठाते नहीं है। जो खेतों में लोटा पार्टी होने जाती है, उस लोटा पार्टी को कोई हटाने नहीं आता है। अगर ये नहीं हुआ तो जरा विचार करिए कि पॉल्यूशन किस लेवल का होगा। आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये मात्र एक कीड़ा मकोड़ा हो, आप कहें अरे ये कोई सिग्निफिकेंट चीज है क्या? बेटा जरा विचार करो कि इस पूरी प्रकृति में से यही खत्म हो जाए, भाई साहब फिर आप छपाक छपाक चलेंगे बिल्कुल खेलते हुए कि इससे पैर बचाएं कि उससे पैर बचाएं। हालत खराब हो जाएगी, मजाक में मत लेना।
इकोलॉजी के अंदर ऐसी ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। समटाइम्स इन्हें कीस्टोन प्रजाति कंसीडर कर लिया जाता है। अगर ये खत्म हो गई तो पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा, फूड चेन खराब हो जाएगी, क्योंकि फूड चेन के अंदर अल्टीमेटली अपघटक का होना, स्कैवेंजर का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे हल्के में नहीं ले सकते। साथियों, हाल ही में इस रिसर्च में यह पता चला कि इन मकोड़ों को, अब आप में से बहुत सारे लोग जो थोड़ा भी साइंस में रुचि रखते हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी में रुचि रखते हैं, शायद उन्हें पता हो, वंस अपॉन ए टाइम हम ऐसे ही मजाक बनाया करते थे चील के बारे में, गिद्ध के बारे में। लोग से कहते थे कि भैया ये जो गिद्ध है ना, अरे यार गिद्ध उड़ रही है सामने, देखो कितना बुरा नजारा है। आज वो गिद्ध खत्म हो गई हैं, जानवर सड़ रहे हैं, नाक पे कपड़े लेके चल रहे हैं आप, क्योंकि गिद्ध खत्म हो गई हैं। तो जरा इन चीजों को जो आपकी गंदगी समेटने में लगे हुए हैं, इनकी हिफाजत जरूर करिए। ये समाज के अंदर भी और सब जगह भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। हम नहीं मानते इन चीजों को। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो भाई, इसको बिजली से क्या दिक्कत है, यही रिसर्च हुई और यहीं से एक डिबेट छिड़ गई। आप में से शायद हो सकता है लोग इसकी गंभीरता को आज ना समझें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वल्चर्स, जो गिद्ध हैं, इनका खत्म होना जब समझ में आया लोगों को कि मरी भैंस या गाय को खाने के लिए कोई चील कौए गिद्ध नहीं आए, क्योंकि गाय और गिद्ध को दी गई, वो जो गाय को दवाई के रूप में दी गई जो डाइक्लोफेनेक थी, या भैंस को दी गई जो डाइक्लोफेनेक थी, उसको खाने के बाद में गिद्ध जो है वो मर गया। क्योंकि पेन किलर दिया गाय को गया था, भैंस को दिया गया था, वो चला गया गिद्ध और चील के अंदर, और उससे उसके पंख उड़ने बंद हो गए और वो खत्म हो गया। कहने का अर्थ यह है साथियों कि ये बहुत गंभीर विषय है। तो अब मुद्दे की गंभीरता समझ ली। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर कि भाई, अब ये चल क्यों नहीं पाता है? चल इसलिए नहीं पाता है रात को, क्योंकि आप लोगों ने एकदम जगमग जगमग कर रखा है, सूरज की तरह रोशनी रात में कर रखी है। जानवर रास्ते भूल जा रहे हैं, जो स्कैवेंजर्स हैं वो अपने काम नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली एक साइड प्रोडक्ट में पॉल्यूशन और बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, जरा देखिए, स्काई ग्लो फोर्स डंग बीटल इन द सिटी टू अबंडन द मिल्की वे एज देयर कंपास। यानी कि ये जब चलता है तो कंपास के रूप में मिल्की वे को यूज करता है। आसमान में जो दिख रहा तारामंडल है उसको यूज करता है, लेकिन आपने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो आज आप सीखने वाले हैं कि व्हाट इज द स्काई ग्लो। साथियों, रात का समय हो, रात के समय पता नहीं हम में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कभी रात को तारे देखे हों। मैं बताऊं, सच्चाई ये है, अगर बचपन, मेरी जैसी उम्र में आप में से कोई भी अगर श्रोता हो तो उसे पता होगा, कभी शाम को हम बाहर सोया करते थे, छतों पर सोया करते थे, रात को तारों के बीच में अपने आप यात्रा किया करते थे, तारों के बीच की वार्ता समझते थे, टूटते तारे देखते थे। वो जमाना था कब जब शाहरुख खान जो है वो टूटते तारों पर मुराद पूरी करवाया करता था, है कि नहीं? अब क्या हो रहा है? अब भाई साहब तारे दिखते ही नहीं हैं। अगर आप सिटी में हैं तो तारे नहीं दिखते। रीजन ये है कि जनाब, आपने अपने शहर में इतनी लाइट जला रखी हैं कि वो लाइट आपको सूर्य दिखने ही नहीं दे रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे जो आसमान है वो चमक रहा है। जमीन में ये जो जबरदस्ती की लाइट जल रही है, इन लाइट ने आसमान को चमका दिया है। दैट इज स्काई ग्लो। और इस स्काई ग्लो के कारण आपको मतलब तारे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। साथियों, जरा इस शहर का नजारा देखें आप एक बार। आपको यह शहर दिख रहा है, लेकिन जरा विचार करिए कि शहर में रहने वाला जो व्यक्ति होगा, क्या इसे आसमान दिखेगा? आंसर है बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अल्टीमेटली ना, ये जिस जगह रह रहा है वहां इतनी रोशनी हो रखी है कि वो रोशनी से ऊपर कुछ देख ही नहीं पा रहा है। जब आप जैसे लोग नहीं देख पा रहे तो वो बेचारा बीटल कैसे देखेगा? यही रिसर्च है कि आपने अपनी आवश्यकता से अधिक लाइट की रोशनी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रदूषण साइड में हटाओ। मुद्दा यह है कि सिस्टम बिगड़ गए दादा। अगर वो बिगड़ गए हैं तो इस स्काई ग्लो के बारे में आज चर्चा की जा रही है। व्हाट इज स्काई ग्लो? द अपवर्ड डायरेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑन पार्टिकल्स इन द स्काई, रिड्यूसेस विजिबिलिटी ऑफ स्टार्स। मतलब क्या था? आपके घर पर जो लाइट जल रही थी, ये लाइट ऊपर की तरफ निकली, क्योंकि कई बार आप देखते हैं ना कि हम लोग लाइट जला देते हैं और अपने चारों तरफ के माहौल को बहुत सुंदर कर देते हैं। वो तो ठीक है, हमको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन विचार करा है आपने कि वो जो लाइट है, वो जैसे सूरज की रोशनी जब आती है तो वो बिल्कुल टिंडल प्रभाव के कारण जो विकर्णित होती है और हमको आसमान नीला दिखाई पड़ता है, ऐसा हम आसमान को सफेद कर देते हैं। रीजन ये है कि पार्टिकल से लाइट टकराती है, पूरे को जगमग जगमग कर देती है, हमें ऊपर का दिखाई नहीं देता। इसे कहते हैं स्काई ग्लो। क्या कहते हैं? स्काई ग्लो। कहने का अर्थ यह है कि ये जो ब्राइटनिंग ऑफ पार्ट ऑफ होल नाइट इसके है, जिसकी वजह से एक डोम शेप संरचना बन गई है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि रोशनी चारों तरफ हो गई है, इसे कहा जाता है स्काई ग्लो। दिस इज
the part of light pollution. Because of it, you are unable to see the stars in the Milky Way. ये बीटल के ऊपर की गई रिसर्च है। तो इसमें साथियों हो क्या रहा है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ पा रहे हो। आप जरा इन पॉइंट्स को पढ़ने का प्रयास करिए, क्या क्या लिखा हुआ है। तो व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन? लाइट पॉल्यूशन है एक्सेसिव लाइट का होना, मिस डायरेक्टेड, यानी कि लाइट होनी चाहिए थी नीचे लेकिन आपने आसमान की तरफ मोड़ रखी है, आपने लेजर जला रखी है, आपने ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल लाइट पैदा कर रखी है, जिसकी वजह से ये सारा हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ लाइट पॉल्यूशन क्या क्या है? पहला टाइप है ग्लेयर का होना। ये नोट्स बना लेना पूरा की पूरा, लाइट पॉल्यूशन के ऊपर अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। लाइट पॉल्यूशन अपना टाइटल डालिए और उसमें सारी चीजें लिखते चलिए, एक एक प्रॉपर तरीके का नोट्स देता जा रहा हूं। व्हाट इज लाइट पॉल्यूशन? तो आंसर है एक्सेसिव लाइट का होना, लाइट का दिशा भटक जाना और ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टिफिशियल लाइट का होना। ये सारे लाइट पॉल्यूशन है। होते क्यों, कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आंसर है साथियों ग्लेयर। ग्लेयर के कारण होने वाला पॉल्यूशन। ग्लेयर क्या होता है अभी सिखाऊंगा। स्काई ग्लो मैं सिखा चुका हूं। लाइट ट्रांसपास, ये लाइट ट्रांसपास क्या है ये भी मैं सिखाऊंगा, और ओवर लाइटिंग क्या है ये भी मैं सिखाऊंगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ग्लेयर क्या होता है? ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब है टू मच लाइट, टू मच बैकग्राउंड लाइट दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। आपने कई बार देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम जब गाड़ी लेकर के बाहर निकलते हैं, अब जैसे ये बताइए, यदि आप सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज की तरफ जब आप देखते हैं तो हमें सूरज के पीछे जो चीजें दिख रही हैं ये नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि सूरज ने अपनी रोशनी केवल आगे नहीं निकाली, चारों तरफ निकाल दी। तो हो ये रहा है कि इसके विकिरणन के कारण, ये जो चारों तरफ की लाइट निकल रही है, इसके कारण हम पीछे का नजारा फोकस ही नहीं कर पा रहे। ऐसे ही बहुत बार आपने देखा होगा, लोग कार लेके निकलते हैं, गाड़ी चला के निकलते हैं। आप इधर देखिए, कई बार आपने देखा होगा, आपने अगर नाइट में कार ड्राइव की हो, सबसे टफ टास्क है कार रात को चलाना, इवन खुद का चलना बहुत मुश्किल है। रीजन, गाड़ियां जो अपने साथ में लाइट लेके चलती हैं, ये दिखता ही नहीं है कि गाड़ी कौन सी है। इवन इसकी वजह से हमें सड़क भी दिखाई नहीं पड़ती। मैं आपको बताऊं, मैं मतलब बहुत ज्यादा ड्राइव कर चुका हूं। मतलब कई बार तो मेरे दोस्त कहते हैं कि यार तू टैक्सी चलाता है क्या पूरे टाइम, क्योंकि मेरी ड्राइविंग की आदत बहुत ज्यादा है। मैं अब तक शायद 3 लाख से ऊपर किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूं गाड़ी, है ना, जबकि इसमें आपके बीच में भी रहता हूं मैं। तो अब साहब रात को लेकिन गाड़ी चलाना ऐसा लगता है कि भैया आज तो आ गया हूं लेकिन कल नहीं आऊंगा। रीजन, अरे यार भाई, जब गाड़ी चल रही होती है ना, वास्तविकता में दिखता नहीं है सड़क है कि नहीं बगल में। आदमी इशारे से ही चल रहा होता है कि यार हाँ ठीक है, इसको निकल जाने दे, बगल में से अपन भी निकल ही लेंगे। सामने कौन है क्या है ये केवल राम हवाले चल रहा होता है। एग्जैक्टली साथियों, ये जो चीज आपको दिख रही है, जो अतिरिक्त रोशनी है, भाई एक बात बताओ, इस कार वाले को लाइट जलाने की आवश्यकता क्यों थी? ताकि इसे रोड दिखे। रोड दिखे तो ये केवल लो बीम यूज करे। इसने इस तरह से चकाचौंध मार दिया कि देख मेरे पास लाइट है। ये लाइट पॉल्यूशन कर रही है भाई, ये अतिरिक्त लाइट है। दिस इज नॉन एज ग्लेयर, कार ग्लेयर। इसीलिए आप कई बार एंटी ग्लेयर लेंसेज पहनते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके चश्मे के ऊपर प्रकीर्णन हो जाता है, इसके लिए एंटी ग्लेयर लेंसेज लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। और कौन सी चीज है? दूसरी है लाइट ट्रांसपास। अब ये लाइट ट्रांसपास क्या होता है? 4 मैंने आपसे टाइप बताए थे। कौन कौन से टाइप बताए थे फिर से देखिए। मैंने आपसे कहा था, एक है ग्लेयर, दूसरा है स्काई ग्लो, तीसरा है लाइट ट्रेसपास। अब ये लाइट ट्रेसपास क्या है? स्काई ग्लो मैं बता चुका हूं, लाइट ट्रेसपास क्या है अब उसको समझते हैं। साथियों लाइट ट्रेसपास क्या है? मान लीजिए मुझे इस व्यक्ति को दिखाना है। आपने कई बार देखा होगा, अब मान लीजिए कि मैं इस क्लास में हूं, अब मैं इस क्लास में हूं तो मेरे ऊपर ना इस समय 9 लाइट लगी हुई हैं। अब ये 9 लाइट मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिख जाऊं इसलिए लगी हुई हैं, बाकी सब जगह अंधेरा है। लेकिन जरा विचार करो, मुझे सही से दिखाने के लिए बड़ी बड़ी लाइटें लगा रखी हैं, वो केवल मुझ पे ही नहीं आसपास की जगह को भी लाइट में डाल रही हैं। तो भाई अगर ऐसी लाइट जो मुझे दिखानी थी, मतलब आपने फोकस मेरे लिए की थी, लेकिन वो पूरा जगह घेर के बैठी हुई हैं, यानी ये आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती कर दी। कई बार आपने देखा होगा आजकल, लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे कलाकार के ऊपर ही लाइट डाली जाती है, बाकी सारी जगह एकदम डार्क रखा जाता है। आपको अच्छा भी लगता है। रीजन, ये लाइट ट्रांसपास से रोकता है। आप जबरदस्ती लाइट को यूज कर रहे हैं, जरूरत नहीं है भाई। तो ये जो है ना, मतलब लाइट स्पॉइल्स इन एन एरिया वेयर इट इज अननीडेड। जरूरत नहीं है जबरदस्ती। मान लो कि इस व्यक्ति को आप दिखाना चाहते हो, आप इसको दिखाना चाहते हो, लेकिन आप जबरदस्ती रोशनी फैला दिए, साहब सब तरफ रोशनी हो रखी है। जरूरत नहीं है ना भाई, क्यों कर रहे हो?
और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी चौथी चीज जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ओवर लाइटिंग। ओवर लाइटिंग का क्या मतलब है भाई? आपने कई बार ऐसा देखा होगा, कई बार आप ढाबे वगैरह पे जा रहे होते हैं, ढाबे की पहचान ही ये है कि भाई अचानक दिन लगने लग जाए तो समझो रोड पे ढाबा आ गया है। मतलब कुछ नहीं पता है, रोड पे अचानक ढाबा आ गया है। क्यों? क्योंकि एकदम लाइट जगमग 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 हो जाएगी। इतनी जरूरत नहीं थी, वास्तविकता में उसको आपकी प्लेट दिखानी थी, अपना नाम दिखाना था। लेकिन उसने किया क्या? उसने भाई इतनी तरह की लाइट जला दी, जनरेटर चल रहे हैं, हाई मास्क लाइट जल रही है, सड़क चमक रही है, ताकि ये लगे कि भाई साहब आ गए। ये जो चीज है ना, दैट इज ओवर लाइटिंग, द एक्सेसिव यूज ऑफ लाइट। दीज आर द मेन रीजन फॉर लाइट पॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब हमको यह समझना होगा कि इस लाइट पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सी चीज करती है। लाइट पॉल्यूशन कॉजेज ऑफ 3 सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज है बेटा? स्ट्रीट एंड व्हीकल लाइट, सबसे बड़ा जो योगदान है वो सड़कों पर जलने वाली स्ट्रीट लाइट्स है, और दूसरा जो है वो व्हीकल के साथ जलने वाली लाइट है, दैट इज स्ट्रीट एंड व्हीकल लाइट्स। दूसरा है एडवर्टाइजिंग लाइट्स। अब एडवर्टाइजिंग लाइट्स कैसी होती हैं, जरा इधर देखिए साथियों। आपने कई बार, जहां पर आप कई बार अपना शहर नोटिस करिएगा, इवनिंग में कभी शहर के अंदर किसी ऊंचाई पर जाके बैठ जाइएगा और सड़कों को देखना, आपको सड़क पर कुछ दिखे ना दिखे, लाइट जरूर दिखेंगी। क्यों? क्योंकि हर गाड़ी लाइट जला के चल रही है। अब आप पूछेंगे सर क्या जरूरत है इस तरह की लाइट की? अच्छा, अब मैं आपको तरीका बताता हूं। सरकार ऐसे नियम बना दे कि सरकार रोड पर लाइट लगाएगी, लेकिन उस रोड जहां पर लाइट लगी हुई है वहां व्हीकल की लाइट बंद रहेंगी। आप जरा सोच के देखिए कितना ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। क्या जरूरत है, इस आदमी ने भी लाइट जला रखी है, इसने भी लाइट जला रखी है, एक पिलर लगाइए, उस पिलर के ऊपर लाइट लगा दीजिए। सिटी के अंदर सब जगह सुचारू रूप से लाइट की व्यवस्था वहां का स्थानीय स्वशासन कर दे, जिसकी जिम्मेदारी हो कि वो लाइट की व्यवस्था सड़क पर करेगा, ताकि सड़क प्रॉपर तरीके से दिखेगी। फिर गाड़ी की लाइट बंद रखिए। आजकल तो साहब ये जो 5G मॉडल आए हैं, गाड़ियों के मॉडल नए वाले आए हैं, BS6 मॉडल आए हैं, तब से तो भाई साहब गाड़ियों में दिन रात लाइट जल रही है। मतलब अलग ही सीजन चल रहा है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो स्ट्रीट एंड दूसरा है एडवर्टाइजिंग लाइट। आप कहीं भी जाइए साहब, आपको जहां एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स लगे होंगे उसमें जबरदस्त लाइट लगी होगी, आपका ध्यान जो पाना है। अगेन ये एक लाइट पॉल्यूशन है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल लाइट्स, क्योंकि इंडस्ट्री में रात को लोगों से काम करवाना है, और जब काम करवाना है तो लाइट जलवानी है ताकि लोगों को लगे कि दिन जैसा माहौल है। इन तीनों चीजों से बचा जा सकता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई अच्छा विकल्प चूज किया जा सकता है, रादर देन इसमें से लाइट बाहर निकले। अब विचार करिए, देखिए हर चीज में आइडिया हो सकता है। आपको शायद पता होगा जो ग्लास बोर्ड होते हैं ना, जिसमें से एडवर्टाइजमेंट की लाइट निकल के आती है, पता है आपको, उसके अंदर कई कई लाइट लगी होती हैं। विचार करिए, एक आपने ऐसा एडवर्टाइज लगाया और उस एडवर्टाइज को फोकस करते हुए लाइट लगा दी, ऊपर से लाइट लगा दो जो केवल एडवर्टाइजमेंट पर जाएगी, उसमें से निकल के बाहर नहीं आएगी, लाइट पॉल्यूशन बच जाएगा। ऐसे ही फैक्ट्री के अंदर लाइट जल रही है, ये फैक्ट्री से बाहर क्यों आ रही है? बाहर से लगाइए जो केवल फैक्ट्री को फोकस करे, इससे आप पॉल्यूशन से बच जाएंगे। तो अब पॉइंट क्या निकल के आया? लाइट पॉल्यूशन क्यों हो रहा है ये समझ में आ गया। अब इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है? पहला तो सबसे पहला प्रभाव तो यही है, अतिरिक्त ऊर्जा खर्च हो रही है, पर्यावरण को बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों की हेल्थ खराब हो रही है, प्लांट और एनिमल्स का साइकिल बिगड़ रहा है साथियों। लेकिन अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, जितनी लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव लाइट जो यूज कर रहे हैं, उसको अगर कैलकुलेशंस में बताऊं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 12 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि 702 मिलियन ट्री मिलकर के एब्जॉर्ब कर सकते थे, इतनी लाइट आप वेस्ट करते हैं। विचार करिए कि एक व्यक्ति, मतलब हम लोग जिस धरती पर रह रहे हैं, हमारी लाइट कितनी वेस्टेज लाइट हम कर रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए। हम अपनी लाइट के प्रोडक्शन में जो लाइट हम वेस्ट कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस करने में भी कुछ ना कुछ कंज्यूम हुआ होगा। जान के आश्चर्य होगा, जो लाइट आप वेस्टेज में, जो आपके काम की नहीं है, उसको बनाने में 12 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। 12 मिलियन टन, टन में अपने आप में 1000 होते हैं, मिलियन में 10 लाख होते हैं। आप विचार व्यक्त करिए, 1 लाख के साथ 3 जीरो और यानी 8 जीरो, 12 के पीछे 8 जीरो यानी 120 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रही है। जरा सोच के देखिए आपकी इस एक्स्ट्रा लाइट को प्रोड्यूस करने में। दूसरा, 12% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी चीज में, ओवर लाइटिंग में वेस्ट हो रही है। ये कंजप्शन है भाई। इसके साथ साथ अगर लोगों की हेल्थ के बारे में मैं बात बताऊं साथियों, तो जो लोग लाइट के कारण परेशान होते हैं वो प्रॉपर सो नहीं पाते हैं।
अपसेटिंग बायोलॉजिकल क्लॉक, आप रात को लाइट जलाकर काम कर रहे हैं, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ चुका होता है। मतलब आपको नींद आनी चाहिए 10 बजे, सुबह जगना चाहिए 4 बजे, पता चल रहा है कि आप 4 बजे सो रहे हैं, फिर अंधेरा करके दिन में पड़े हुए हैं। दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज टोटली डिस्टर्ब। एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, कैंसर, ये सब रिलेटेड बीमारी हैं लाइट पॉल्यूशन से, शायद आपको ना पता हो। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स का साइकिल बिगड़ जाता है साथियों। दिन भर जो प्लांट है वो आप लोगों के लिए फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, रात को ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन जरा मतलब कंज्यूम करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन विचार करिए, आप दिन भर प्लांट के सामने लाइट जला के रख रहे हैं तो वो खुद सरवाइव कैसे करेगा? खुद के लिए बनाया हुआ भोजन कब कंज्यूम करेगा? आपने प्लांट की साइकिल बिगाड़ दी, आपने अवेयरनेस बिगाड़ दिया। साथ में एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे चमगादड़ हुआ, उल्लू हुआ, जिन्हें आप जानते हैं, बीटल हुआ, इनका फीडिंग सिस्टम बिगड़ चुका है, मेटिंग बिगड़ चुका है। मेटिंग का मतलब बहुत से जानवर जो एक दूसरे के साथ में जो मेटिंग करते हैं वो नाइट के टाइम पर करते हैं, आप उनका वो ऑर्डर बिगाड़ दे रहे हैं। आप माइग्रेशन साइकिल बिगाड़ दे रहे हैं, एक जीव दूसरी जगह से दूसरी जगह रात में ही चल के जा रहा है, वो आपकी लाइट के कारण। आपने बहुत बार देखा होगा, आपको कई बार सिखाया जाता है, अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो अपने हाथ में टॉर्च रखिए, क्योंकि जानवर आपके हाथ में लाइट देखकर आप पर आक्रमण नहीं करेगा। ये तो आपने अपनी हिफाजत में सोचा, लेकिन जरा सोचिए कि आप जहां जानवर है वहां आपने लाइट जला दी तो उसका हाल क्या होगा। तीसरा, लूजिंग ओरिएंटेशन ऑफ द टाइम, आपको पता ही नहीं चल रहा है टाइम क्या हो रहा है, आप अपने हिसाब से चले जा रहे हैं। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो अपने आप में लाइट पॉल्यूशन के लिए बहुत मुद्देदार चीज है। आप पूछेंगे कि यार सर आपने गजब कर दिया, आज पहला सवाल आपने हम लोगों को टेंशन देने वाला पढ़ा दिया है। आप दुनियादारी की चीज बताते हैं, आज आपने ये पॉल्यूशन पर सवाल सबसे पहला क्यों ले लिया? बेटा बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे गंभीर मुद्दों के ऊपर पढ़ाई करने की, चर्चा करने की। ये मनोरंजन नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट है। आपको मालूम होना चाहिए तमाम प्रकार के पॉल्यूशंस में दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन, प्लीज कंसीडर इट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट। अब इसको जानते हैं, तो साथियों हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज को। तो अब ये सारे नोट्स हैं, सोचिए कितना प्रॉपर तरीके से मैंने आपके लिए इस पूरे सेशन को डिजाइन किया है कि आपको एक एक चीज समझ में आई। लाइट पॉल्यूशन होता क्यों है, लाइट पॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर इट। द पॉइंट इज शील्डिंग लाइट प्रॉपर्ली, लाइट्स को प्रॉपर तरीके से कवर करिए। कैसे, जरा देखिए। अगर मान लीजिए आपको लाइट यूज करनी है तो आप इस तरह की लाइट क्यों यूज कर रहे हैं जो ऊपर की तरफ रोशनी फैला रही है? लाइट ऐसी यूज करिए जो नीचे की तरफ रोशनी फैलाए। भाई आपको ऊपर की तरफ लाइट नहीं फैलानी ना, काम करना है। जैसे टेबल लैंप के साथ होता है, टेबल लैंप पर आप रोशनी अपनी किताबों पर रखिए, खुद पर क्यों रख रहे हैं भाई? आप दिन भर कमरे के अंदर रोशनी क्यों कर रहे हैं? आपको जहां चाहिए वहां रोशनी रखिए। दैट मींस दिस इज द बेटर पार्ट ऑफ द शोइंग लाइट। आप शील्डिंग ऑफ लाइट करिए, नंबर एक। दूसरा क्या कर सकते हैं, ओनली यूजिंग लाइट व्हेन वेयर इट इज नीडेड। जरूरत हो तो ही लाइट का उपयोग करिए, उसके अलावा लाइट का उपयोग मत करिए। ओनली यूजिंग द अमाउंट दैट इज नीडेड, जितनी जरूरत हो उतना लाइट। जबरदस्ती सब जगह की लाइट जलाए रखना ठीक नहीं है। मेकिंग श्योर एक्सटीरियर लाइटनिंग ओनली लाइट द ग्राउंड बीनीथ देम। आप जब बाहर की तरफ कोई लाइट लगाएं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप घर के ऊपर की तरफ रोशनी जाने दें। आपको लाइट लगानी है तो सड़क को देखती हुई लाइट लगाएं, ताकि जमीन जहां आप देखना चाहते हैं वो दिखती रहे, बाकी जगह पर किसी को प्रभाव ना पड़े। रिमेंबर, नीड, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड स्पेक्ट्रम। जरूरत को अगर ध्यान में रखते हुए, लाइट की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपने यदि यूज किया तो आप निश्चित ही इस चीज से बच जाएंगे। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आप सभी साथी जितने भी हैं कृपया करके इस तरह का काम करें, अपने पर्दे बहुत गाढ़े लगाएं, लाइट को थोड़ा कम करके रखें, डिम कर दीजिए लाइट को अगर वो यूज में नहीं आ रही है। केवल तभी लाइट को यूज करें जब वो काम की है। साथियों, इसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन भी दुनिया में काम करता है, जो 130 इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करता है और यह बताता है लोगों को कि किस प्रकार से अतिरिक्त लाइट जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कैसा रहा आपका यह सवाल, क्योंकि बहुत जबरदस्त डिटेलिंग के साथ में मैंने आपको यह प्रश्न पढ़ाया है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपका ओरिएंटेशन यदि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या बहुत ही प्यारे किसी एग्जाम के प्रति है तो निश्चित ही आज आपने एक जबरदस्त सवाल सीख लिया है, जिसको हमने शुरू से लेकर एंड तक बहुत ही शानदार तरीके से डील किया है। तो कृपया करके इस पर अपना हाथ आजमाते रहें, जबरदस्त चीज आपने सीखी है। अगर आपको यह पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना
करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। आप चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ करके पढ़ना, फ्री स्पेशल क्लासेस देखना, तो अनअकैडमी पर अभी जाइए और अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए। आपको अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस, फ्री क्लासेस और बहुत सारी डाउनलोडेड मटेरियल, लाखों घंटे का कंटेंट, बहुत सारे एडुकेटर्स की क्लासेस, सारी चीजें। और हां, नेक्स्ट वीक से आ रहे मेरे जितने भी नए कोर्सेज हैं उनके लिए आप एनरोल कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप 10% इमीडिएट डिस्काउंट प्राप्त करते हैं अनअकैडमी की सभी क्लासेस पे। एसएससी में जो मेरी पेड क्लासेस हैं ये मंडे से वापस शुरू हो रही हैं, रिज्यूम हो रही हैं, तो निश्चित ही आप उसमें एनरोल कर पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक निर्धारित समय के अंदर अपना काम कंप्लीट करेंगे। अभी जो हमारी क्लासेस वर्तमान टाइम पर नहीं हो पा रही हैं उसके पीछे मैंने आपको कारण दिया, हालांकि वो एक एक्सक्यूज है, लेकिन आप इसे कंसीडर करें कि मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूं और कोशिश नहीं कर पा रहा हूं और मैं ऑफिशियल काम से बाहर आया हुआ हूं। लेकिन हां, जो भी आपकी चीजें हैं बची हुई हैं उन्हें निश्चित ही पूरा कराऊंगा। और एक जो प्रॉमिस है वो ये कि एसएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी जो लंबे समय से मुझे डिमांड कर रहे हैं कि करंट अफेयर का रिवीजन करा दीजिए और एक 8:30 वाली इवनिंग की क्लास का डिमांड कर रहे हैं, चिंता मत करिए, आपके पेपर से पहले मैं 6 महीने का करंट अफेयर आपको किसी दिन स्पेशल क्लास लगा करके पढ़ा दूंगा। तो डोंट वरी, आप बेफिक्र रहें और आपका ये सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप जल्दी से अपने मोबाइल में अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और मेरी पुरानी क्लासेस फटाफट देख लीजिए ताकि नई क्लासेस आपको मिल जाए। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पर उस कैटेगरी में जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करिए, फोन नंबर से अपने आप को रजिस्टर करिए, रेफरल कोड अंकित10 यूज करिए, 10% डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त कर लीजिए। आपका समय शुभ हो, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।